मेरे पिता ने मुझे कचरा समझकर त्याग दिया, आज मैं उनका मालिक हूँ। मेरे पिता ने मुझे अपनी वसीयत से सिर्फ इसलिए निकाल दिया, क्योंकि मैं उनके बिज़नेस स्टैंडर्ड के लायक नहीं था। आज वो उसी वसीयत की भीख माँग रहे हैं। मेरे पिता शहर के बड़े बिल्डर हैं। बचपन से उन्होंने मुझे और मेरे बड़े भाई को एक रेस में दौड़ाया। भाई गोल्डन बॉय था और मैं, उनके लिए बस एक फेलियर। मेरी माँ के देहांत के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में सबके सामने बुलाया और कहा, मैंने अपनी जायदाद का एक-एक पैसा तुम्हारे भाई और सौतेली माँ के नाम कर दिया है। तुम इस घर के लिए कलंक हो, अपना सामान उठाओ और अभी इसी वक्त दफा हो जाओ। उस दिन बारिश हो रही थी, लेकिन मैंने एक आंसू नहीं बहाया। मैंने बस पिता की आंखों में देखकर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, वक्त सबका बदलता है। मैं शहर छोड़कर चला गया। मैंने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन सप्लाई कंपनी शुरू की। अगले 8 साल मैंने सिर्फ काम किया, दिन में मजदूरों के साथ साइट पर और रात में फाइलों के साथ। मुझे पता चला कि भाई ने पिता का सारा पैसा जुए और गलत निवेश में उड़ा दिया है और पिता भारी कर्ज में है। पिछले हफ्ते मेरे पिता की कंपनी नीलाम होने वाली थी। वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर एक बड़े इन्वेस्टर से मिलने पहुंचे। जब वो कैबिन में आए तो उन्होंने देखा कि जिस कुर्सी पर वो कल तक बैठते थे, आज वहां मैं बैठा था। उनकी आंखों में पहले चमक आई, फिर शर्म। वो बोले, बेटा, मुझे पता था तुम एक दिन बड़े आदमी बनोगे, हमें बचा लो, तुम्हारा भाई और माँ सड़क पर आ जाएंगे। मैंने धीरे से एक चेकबुक निकाली और उनके सामने रख दी। उन्होंने सोचा मैं उन्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने चेक देखा तो वो खाली था। मैंने कहा, इस पर शून्य लिखिए, क्योंकि यही मेरी कीमत थी आपकी नज़रों में उस रात। मैंने उन्हें अपनी कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया और कहा, आपने मुझे कलंक कहा था ना, आज उसी कलंक ने आपका साम्राज्य खरीदा है। अब अपना सामान उठाइए और दफा हो जाइए। पिता का सम्मान जरूरी है, लेकिन जो पिता अपने बच्चे को इन्वेस्टमेंट समझे, उसे सबक सिखाना उससे भी